हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल स्वामी में। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप किसी भी कंपनी के बारे में या उसके डायरेक्टर्स के बारे में पूरी जानकारी ऑनलाइन मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर जाने से, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कैसे हम उस पर जाके कंपनी का नाम सर्च कर सकते हैं। तो हम गूगल पर वही MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की शॉर्ट फॉर्म टाइप करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट mca.gov.in को एक्सेस करेंगे। इसमें वहीं MCA सर्विसेज पर हम जाकर आप देखेंगे यहाँ पर नीचे मास्टर डेटा लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा है व्यू कंपनी और LLP मास्टर डेटा। इस पर हम क्लिक करेंगे। ये हमारे सामने, ये आप देखेंगे दो कॉलम्स हैं जिनको फिल कर सकते हैं, जिसमें मैंडेटरी कॉलम ये रेड स्टार जिस पे लगा हुआ है, ये है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर या फिर LLP का इनकॉर्पोरेशन नंबर। ये हमें नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर हम सर्च का बटन जो ये दिया हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। इसमें अगर आपको कंपनी का सिर्फ फर्स्ट नेम या कुछ भी आपको आइडिया है, थोड़ा बहुत नाम का जो भी उसके नाम में आता है, आप वो वर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी का नाम सनराइज सुना है, आपको पूरा नाम नहीं पता तो आप सिर्फ सनराइज सर्च कीजिए, उस नाम से जितनी भी कंपनीज होंगी वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। ये देखिए दिखा रहा है 200 एंट्रीज, मतलब 200 ऐसी कंपनी या LLP हैं जिनके नाम में सनराइज आता है। मान लीजिए आपको जिस कंपनी के बारे में सर्च करना है वो है सनराइज एडवांस डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। एक और चीज़ मैं बता दूं इस पे जाने से पहले, ये जो कंपनी का ID है, जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर है, इसमें एक यूनिक बात है। आपको इससे भी आइडिया लग सकता है कि आपकी कंपनी कौन सी है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जिसके बारे में आप सर्च करना चाहते हैं, वो कौन से स्टेट में है। वो यहाँ पे आप देखिए, इन नंबर्स के ख़त्म होने के बाद यहाँ पर दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, WB यानी वेस्ट बंगाल, MH यानी महाराष्ट्र, DL यानी दिल्ली। इसी तरह से सारे स्टेट्स के कोड नेम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और उसके बाद जो चार ये लेटर्स हैं, ये है जिस ईयर में वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, 1990, 2000, 2001, 2006। तो मान लीजिए हम ये सनराइज एडवांस डेवलपमेंट्स को ढूंढ रहे थे, हम इस पर क्लिक करते हैं। इसका सिन नंबर जो इनकॉर्पोरेशन नंबर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भरा जाएगा। यहाँ पर हम ये यूनिक कोड डालेंगे, सबमिट करेंगे। अब देखिए इस कंपनी की सारी डिटेल यहाँ पर, ये सिन नंबर आप देखेंगे, कंपनी नेम हो गया, कौन से ROC है दिल्ली, ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ऑथराइज कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप देखेंगे 2013 है, यहाँ भी 2013 जो मैं आपको बता रहा था, रजिस्टर्ड एड्रेस कंपनी का, ईमेल ID, लास्ट जो इन्होंने अपनी बैलेंस शीट ROC के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग फाइल की थी वो 2015 की थी। कंपनी का स्टेटस अभी प्रेजेंटली स्ट्राइक ऑफ है, यानी कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रजिस्ट्रार पर नहीं है। ये चार्जेस का कॉलम है, यानी अगर कंपनी का कोई भी एसेट किसी बैंक के लोन या किसी और लोन के अंडर चार्ज्ड है, उसकी डिटेल यहाँ पर दिखाई जाएगी। यहाँ पर आ रहा है नो चार्जेस एग्जिस्ट। जो डायरेक्टर्स और सिग्नेटरी की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे दिखाएंगे। ये देखिए अंशुल भटनागर और दीप्ति भटनागर दो डायरेक्टर्स हैं। किस डेट पे इन्होंने ज्वाइन किया, 2013 में। अगर बीच में ही इनका डायरेक्टरशिप सीज होता तो उसकी डेट यहाँ पर आ जाती। अब आप देखेंगे यहाँ पर इनका डिन नंबर जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो दिया हुआ है। यहाँ पर हम क्लिक करके देखते हैं, ये देखिए इसी में आपको डायरेक्टर का भी मास्टर डेटा यहीं से आप खोल के देख सकते हैं। दीप्ति भटनागर आप देखेंगे कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हैं, सिर्फ एक कंपनी में डायरेक्टर हैं, ये इनका डिन नंबर है, और किसी भी LLP में डायरेक्टर नहीं है। सिमिलरली अगर हम अंशुल भटनागर जी का देखेंगे तो ये भी सिर्फ इसी एक कंपनी में डायरेक्टर हैं। चलिए ये कंपनी तो जैसे स्ट्राइक ऑफ है, हम किसी एक्टिव कंपनी का डेटा सर्च करके देखते हैं। दोबारा हम यहीं पे MCA सर्विसेज पर जाएंगे, व्यू कंपनी LLP मास्टर डेटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोबारा इस बार हम सर्च करके देखते हैं इंफ्रा।
कोई नई कंपनी है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ये देखिए 2020 में इनकॉर्पोरेट हुई है, ये 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कोई नई कंपनी इंफ्रा अलायंस जैसे, इसको खोल के देखते हैं। 2016 की इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, दिल्ली की कंपनी है। देखते हैं अभी एक्टिव है या नहीं है। दोस्तों एक्टिव कंपनी वो एक बीच में एमसीए ने मुहिम चलाई थी जिसमें जो भी शैम कंपनीज थी, जो कि लैंड होल्डिंग कंपनीज थी, या जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई एक्चुअल बिजनेस नहीं होता था, वो कंपनीज अपनी एनुअल रिटर्न्स टाइमली फाइल नहीं करती थी। तो जो भी ऐसी कंपनी थी जिन्होंने 3 साल तक लगातार अपनी एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं की थी, उनको स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया था। और उनके जो भी डायरेक्टर्स थे, उनको, वो जितनी भी कंपनीज में डायरेक्टर थे, उनको 5 साल के लिए डायरेक्टरशिप से हटा दिया था। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन कंपनीज को रिवाइव करने के लिए एक स्कीम चलाई हुई है, उसके बारे में हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे इंफ्रा अलायंस प्राइवेट लिमिटेड की पूरी डिटेल खुल गई है। ये आप यहाँ देखेंगे, ये कंपनी का स्टेटस अभी एक्टिव आ रहा है। इनके अगर हम डायरेक्टर्स पे क्लिक करके देखते हैं, जैसे नरेंद्र सिंह रावत जी हैं, इन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये अभी प्रेजेंटली 6 कंपनीज में डायरेक्टर्स हैं। और किस किस डेट से ये डायरेक्टर हैं अभी प्रेजेंटली, इनकी डायरेक्टरशिप अभी किसी भी कंपनी में ख़त्म नहीं हुई है, वो भी सारी डिटेल यहाँ पर आ रही है। तो इसी तरह से दोस्तों, आप किसी भी कंपनी, उसके चार्जेस, उसके डायरेक्टर्स, वो डायरेक्टर्स कौन कौन सी कंपनीज में और डायरेक्टर्स हैं, उन सब की डिटेल, कंपनी की ईमेल आईडी, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस, अगर आपको उनको कोई नोटिस, कोई लेटर भेजना है, वो सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको किसी लॉगिन, किसी रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू दोस्तों।